इतनी देर से बोल रही हूँ मैं तुझे कि मेरे लिए चाय बना दे, पर तुझे सुना ही नहीं देता ना, बहरी हो गई है। भाभी मैं बस खाना खाने जा रही थी, उसके बाद बना। खाना खा के क्या जा रही थी बनाने? पहले मैंने क्या बोला था कि मेरे लिए चाय आ जानी चाहिए, उसके बाद तू चाहे कुछ भी कर, मुझे इससे मतलब नहीं है। एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती? कैसी बहन है तू? तेरा भाई दिन रात बाहर जाके मेहनत करता है और तू तू यहाँ पर फ्री की रोटियां तोड़ने आई है बस। रिद्धि मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करती है? अब बैठी क्या हुई है, खड़ी हो जा और जाके चाय बना दे। जी। एक मिनट, ये साफ कौन करेगा? तेरा बाप? उठा इसे। और थोड़ी अच्छी बनाई हो चाय। पता नहीं कैसी मनहूस बहन है कि इसका भाई दिन रात बाहर जाके मेहनत कर रहा है, पर ये नहीं कि कहीं बाहर जाके नौकरी कर ले। इतनी तो पढ़ी लिखी है कि नौकरी कर सकती है, पर इसके जू नहीं रेंगता शरीर पे। भाभी मैंने 2-3 जगह रिज्यूम डाल रखा है, जल्दी नौकरी मिल जाएगी मुझे। ज्यादा ना जबान मत लड़ा मुझसे। चाय बना ले चुपचाप और जल्दी लेके आ चाय। इतनी घटिया चाय। एक काम तुझसे कहा था, वो भी ढंग से नहीं होता। जाके दोबारा चाय बना के ला। भाभी रिद्धि क्या चल रहा है सब? रोशन, तुम तो ऑफिस गए थे, यहाँ कैसे? और कुछ नहीं चल रहा। मैं नव्या को ये समझा रही थी कि चाय कैसे बनती है। एक्चुअली इसे चाय बनानी नहीं आती। कल को शादी करके दूसरे घर जाएगी तो वहां जाके सब पूछेंगे कि चाय बनानी नहीं आती, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना हमारे घर की लड़की को चार बातें कोई सुनाए उल्टा। रिद्धि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया था, अरे मेरा कोई जरूरी सामान रह गया था, वो लेने मैं यहाँ आया था। तब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने नव्या को लात मारी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? एक बात बताओ, जब तुमने सब अपनी आंखों से देख ही लिया है तो यहाँ पर खड़े होकर ड्रामा क्या कर रहे हो? और क्यों ना करूं मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसे बिहेव? मेरे को तुमने इस घर की नौकरानी समझा हुआ है कि तुम्हारी बहन की सेवा करती रहूंगी। और ये यहाँ पर गांव से क्यों आई थी? मुफ्त की रोटियां तोड़ने? इतनी पढ़ी लिखी है ना कि बाहर जाके नौकरी कर सकती है, तो क्यों नहीं कर रही? फिर पूछो इससे। रिद्धि ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें राइट किसने दिया कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसे बर्ताव करोगी? और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहन हमारे ऊपर बोझ है? मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस घर में मैं कमाता हूँ और मेरी वजह से घर चलता है। दिन रात मैं मेहनत करता हूँ और मैं घर में पैसे लाता हूँ, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम मेरी बहन के साथ ऐसे नौकरों जैसा बर्ताव करोगी। रिद्धि मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद तुमने मेरी बहन के साथ कोई ऐसी हरकत करी या मैंने कुछ सुन लिया तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, याद रखना मेरी बात। हाँ ठीक है, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। और रिद्धि मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूँ। क्या कहा तुमने कि मेरी बहन बोझ बन रही है, हमारे टुकड़ों पर पल रही है? सुनो मेरी बात, कोई भी भाई या कोई बहन किसी पर बोझ नहीं होती। अगर घर में कमाने वाला एक है और उसके पीछे कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई है या उसकी बहन है, तो वो उस पर बोझ नहीं होती। ये मेरी बात कान खोल के सुन लेना। और हाँ, जिसको भी ऐसा लगता हो ना कि उसकी बहन या उसका भाई उस पर बोझ है, तो ये बात उन लोगों से पूछना जिसके भाई और बहन नहीं होते। और अब जाए ऐसे। नव्या बहन तू मुझे माफ़ कर देना, कहीं ना कहीं इन सब में मेरी गलती है। और तू मुझे एक बात बता, तेरी भाभी तेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है, तूने आज तक मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? भैया मुझे लगा कि मैं अगर कुछ भी आपको बताऊंगी तो आपकी और भाभी के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और वैसे भी मैं इतने टाइम से यहाँ पे आके रह रही हूँ, मुझे एक जॉब तक नहीं मिली, बस आप ही के टुकड़ों में पल रही हो, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। नव्या अगर तेरे मन में कोई ऐसा ख्याल है ना कि तू अपने भाई पर बोझ है, तो वो ख्याल अपने मन से निकाल देना। तू अपने भाई पर बोझ नहीं है, ठीक है? जी भैया।